अबे, I was not aware that your family doesn't eat non-veg. हमारा वहाँ everyone is so fond of non-veg. At least you should inform me. I know. I'm sorry. What sorry? तुम्हारा पापा ने सबका सामने मेरा इंसल्ट किया and मेरा कस्टर्ड फेंक दिया. But you did not say anything. तो लीजा मैं और क्या करता कि वहां सबके सामने डैड के साथ और झगड़ा करता तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती. और वैसे भी लीजा हमारे घर में अंडा या नॉनवेज कोई नहीं खाता, इसलिए तुम्हारा कस्टर्ड फेंकना पड़ा. That's it. मैं सबको सरप्राइज देना चाहता था. That's why I thought of making custard. But I think I was wrong. I don't know how to face all this. लीजा डोंट वरी डार्लिंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा. आज के बाद मैं तुम्हें ये सब होने से पहले सब कुछ बता दूंगा. क्या बनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए. लेकिन प्लीज डोंट बी अपसेट. धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा लीजा. यू ट्रस्ट मी ना. मैंने तो लीजा जी से कहा था कि मेरे हलवे में वो थोड़ी सी शक्कर डाल दे, शगुन भी हो जाएगा. वो तुम्हारी बात समझ नहीं पाई लाजवंती, और कभी भी नहीं समझ पाएगी. वो अलग सोच की लड़की है. वो तुम्हारी तरह बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं जानती. अब मुझे ही देखो, मैं घर में सबका ख्याल रखती हूँ, सबको अपना समझती हूँ. लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करे तो मैं क्या कर सकती हूँ? अपने अपने संस्कार होते हैं. लाजवंती, तुम इस घर में नई हो, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ. लीजा और रणबीर भाई साहब के फैमिली से तुम दूर ही रहना. ये तो जिस तरह लीजा रोई थी, उसी तरह एक ना एक दिन तुम्हें भी लीजा के साथ रोना पड़ेगा. मुझे कहती हैं कि लाजो पसंद नहीं है, और देखो ना कितने प्यार से बातें कर रही हैं. नहीं अंजना, मम्मी जी का कोई भरोसा नहीं. कल तक तो मैं उनकी फेवरेट बहू थी, पर अब ऐसा लगता है जैसे ये लाजो रानी मम्मी जी की फेवरेट बहू बन चुकी है. इस घर के लोग भी ना अजीब हैं. मैंने पहले ही कहा था कि दादी जी से पूछ लेती हूँ, पर नहीं, भेज दिया एग्स लाने. ओह आई एम फूल. मैंने उनकी बात सुनी ही क्यों? और ये लीजा भाभी को ऐसी आइटम बनानी क्यों थी? गॉड नोज इस घर में क्या क्या होता रहता है. अब करो सफाई, वो भी गंगा जल से. अंजना, तुम और यहाँ? जी मम्मी जी, वो कुछ दिनों से मैं कुछ बात कहना चाह रही थी. वो विनय. क्या हुआ विनय को? नहीं, कुछ हुआ नहीं. लेकिन अगर ताया जी जल्दी से कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो ज़रूर कुछ हो जाएगा. मतलब मम्मी जी, आप तो जानती हैं ना कि विनय खुद अपने बलबूते पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है. लेकिन ताया जी हैं जो बिजनेस पर से अपना कंट्रोल छोड़ते ही नहीं हैं, और ना ही हमसे इस बारे में कोई बात करते हैं. मुझे पता है अंजना कि रणबीर भाई साहब का बिजनेस पे पूरा कंट्रोल है, और ये कंट्रोल मेरे हाथ में कैसे लेना है ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ. मैं तो सिर्फ मौके का इंतजार कर रही हूँ. जाकर विनय को भी कहो कि वो थोड़ा सा इंतजार करे. जी, कह दूंगी. अच्छा मम्मी जी, और एक बात कहनी थी. कहो. आजकल लाजवंती आपकी हर बात मानती है ना, और आप भी लाजवंती को पसंद करने लगे हैं, है ना? पसंद तो मैं तुम्हें भी करती हूँ अंजना, और ये सबके सामने मैंने एक्सेप्ट भी किया है, और कहा भी है कि तुम भी मेरी फेवरेट हो.
फिर लाजवंती को लेकर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? You're absolutely right, मम्मी जी। मैं बस यूं ही। अच्छा, मैं चलती हूँ। परेशान तो मैं हूँ ही मम्मी जी, क्योंकि इन दिनों आप लाजवंती का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रही हैं। और आपके मन में क्या है, ये तो शायद भगवान भी नहीं जान सकता। क्या हुआ है? लुकिंग अपसेट? You know something? इस घर में किसी को ना ही तुम्हारी फिक्र है और ना ही मेरी। क्या हुआ? मॉम ने कुछ कहा? मम्मी जी मुझसे क्या कहेंगी? वो तो आजकल जब देखो तब लाजवंती के साथ ही रहती हैं, उसी के बारे में सोचती रहती हैं। मुझे तो लगता है कि लाजवंती की सादगी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है मम्मी जी को। और दूसरी तरफ लीजा, उसकी ड्रेसिंग सेंस कितनी अच्छी है ना? काश मैं भी ऐसे कपड़े पहन सकती। शी इज जस्ट परफेक्ट फॉर अभय। लेकिन ताया जी है कि उसे चैन से जीने ही नहीं देते। जब देखो तब एक नई प्रॉब्लम, हमेशा रुलाते रहते हैं उसे। बट ताया जी भी तो पुरानी सोच वाले हैं ना। वेल, आई डोंट नो ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, और शायद कभी होगी भी या नहीं। वैसे अंजना, एक एडवाइस दूं, तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी। लाजवंती और मॉम को पसंद है, इम्पॉसिबल। रही बात लीजा की, शी इज लाइक अस ओनली। तुम अब लाजवंती और लीजा के बारे में सोचना छोड़ के खुद पर ध्यान दो। अगर वक्त बच जाए तो रिंकी और मुझ पर, शायद हमारे लिए यही ठीक रहे। तुम पर ही तो ध्यान दे रही हूँ विनय, इससे पहले कि लाजू मम्मी जी की फेवरेट बहू बन जाए और ताया जी अपना पूरा बिजनेस उदय या अभय को दे दे। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ, लेकिन तुम हो कि कुछ समझते ही नहीं। उदय बेटा। मॉम, कुछ काम था? मुझे बुला लिया होता। मैं ये सोच रही थी उदय बेटा कि अभय और तुम्हारी शादी में और रीति रिवाजों में काफी वक्त चला गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने ऑफिस की तरफ ध्यान देना चाहिए। आखिर रणवीर भाई साहब भी कब तक दिख पाएंगे? हाँ मॉम, पर क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? मॉम, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन लाजवंती घर में अकेली रह जाएगी। तुम लाजवंती की चिंता मत करो, हम सब लोग हैं ना। मैं जानती हूँ कि लाजवंती के लिए ये घर नया है, लेकिन कुछ ही दिनों में हम सब लोगों के साथ मिक्स भी हो जाएगी और एडजस्ट भी। मॉम, लेकिन लाजवंती घर में अकेली करेगी क्या? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप ऑफिस जाइए।
वाह मम्मा, कितनी खूबसूरत साड़ियाँ हैं। किसने खरीदी? ये तेरे पापा लेकर आए थे। अच्छा, अभय, बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आजा बेटा। क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है? हमारी लीजा भाभी ठीक है ना? अब वो ठीक है तो समझो सब ठीक है। उमा, क्या बात है? सब ठीक तो है? माँ, क्या आप मेरी मदद करेंगी? हाँ बोल ना बेटा, क्या बात है? माँ, मैं चाहता हूँ कि आप लीजा को हमारे घर के तौर तरीके समझाइए, उसे सिखाइए। पर भैया ये तो बहुत मुश्किल है। तो फिर बोली। लीजा एक बहुत अच्छी लड़की है बेटा। लेकिन लाजवंती भाभी उनसे भी अच्छी है। भाभी हो तो लाजवंती भाभी जैसी। अगर हम सब घर वाले मिलकर उसे संभालेंगे तो वो भी बिल्कुल लाजू जैसी बन जाएगी। तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद कर दूंगी। थैंक यू मॉम। और माँ, डैड क्या कर रहे हैं? हमारी पूरी फैमिली के सामने लीजा की इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? जबकि वो जानती कि लीजा एक एनआरआई है, इसको हमारे घर के कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं है माँ। तो फिर? अभय, तुम गलत कह रहे हो। इस बार तुम्हारे डैड ने कुछ गलत नहीं कहा। क्या तुमने कभी अंजना, मुझे या रेखा को इन कपड़ों में नीचे आते हुए देखा है? नहीं ना? तो फिर क्या गलत कहा तुम्हारे डैड ने? और जिस दिन वो कोई गलत बात कहेंगे ना, मैं उनसे कभी सहमत नहीं होंगी। लेकिन इस बार मैं उनसे सहमत हुआ। आई एम सॉरी मॉम, आप परेशान मत होइए। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि लीजा से जो भी गलतियां हो रही हैं वो आगे से ना हो। तुम चिंता मत करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम अंदर आ सकते हैं सर? ऑफ कोर्स कम इन। कंग्रेचुलेशन सर, शादी के बाद आप पहली बार ऑफिस आ रहे हैं, वो भी अचानक। पहले से पता होता तो केक मंगवा के रखते सर। थैंक्स अ लॉट। और केक की कोई जरूरत नहीं है, पार्टी मैं दूंगा। ओके? थैंक यू सर। वैसे आपने ऑफिस बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया सर। हम तो सोच रहे थे हनीमून के बाद ज्वाइन करेंगे। आप हनीमून पे नहीं जा रहे हैं सर? जाएंगे, जरूर जाएंगे, और आपको बताकर जाएंगे। फिलहाल कुछ काम कर लें। जी सर। सर, ये वीकली रिपोर्ट्स और ये सक्सेना साहब का लेटर, वो जल्दी मीटिंग फिक्स करना चाह रहे थे, पर हमने ही कंफर्म नहीं किया था सर कि पता नहीं आप ऑफिस कब लौटेंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप सक्सेना साहब के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू। रणबीर बाबू, अब कोई डांट टपट से काम ना चलने वाला है। हाँ, अरे साहब, मैं तो कह रहा हूँ कोई डेफिनेट प्लान बनाना पड़ेगा, वो एकदम डेफिनेट प्लान। अरे 36 बार डांट दियो आपने बात, कछु फर्क पड़ो का और लीजा देवी को? कछु ना है फर्क। अरे इतनी गलती के बाद तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए, है कि नहीं? बनवारी जी, लीजा इस घर में सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं लाजो की जिंदगी में नया तूफान नहीं देख सकता, और सिर्फ इसलिए मैं उस लीजा को इस घर में बर्दाश्त कर रहा हूं। बात तो रणबीर बाबू आपकी भी सही है। या को मतलब कछु ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा कि रेखा देवी भी चुप हो जाए और ये लीजा भी साफ हो जाए, है कि नहीं? रेखा आ गई बनवारी जी, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और साहब, सब कुशल मंगल है? हाँ जी, ऊपर वाले की
और रणबीर भाई साहब की कृपा है, उन्हीं से बात करने आई हूँ। हाँ जी जरूर जरूर, आप लोग बात कर लो। मैं तो वैसे भी अपने काम से जा रहा हूँ साहब। अब क्या बताऊँ साहब, मेरो काम भी ससुरो हनुमान जी की पूछ की तरह से खत्म होने को नाम ही ना ले। अच्छा मैं चल रहा हूँ। बोलो रेखा, अब कौन सी कड़वी बात करने आई हो तुम? और वैसे भी तुम्हारी जबान से मीठी बात तो निकलती नहीं। मीठा बोलोगे तो मीठा सुनोगे। वैसे मैं आपको याद दिलाने आई थी। याद है रणबीर भाई साहब कि मैंने आपसे एक वादा किया था कि उदय और लाजवंती के बीच की दूरियां मैं मेंटेन करूंगी। वो वादा मैंने पूरा कर दिया। आपको यकीन नहीं आता तो ऑफिस में फोन करके देखिए। उदय ऑफिस में है रणबीर भाई साहब। मैं तुम्हारी हर चाल समझता हूँ रेखा। मैं कुछ दिन चुप सिर्फ इसलिए कि हादसों का शिकार मेरा ये घर कुछ और संभल जाए। लेकिन ये मेरा वादा है तुमसे कि अपनी किसी भी चाल में मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। को साहब रणवीर बाबू का बात कह गई है रेखा देवी? कुछ नहीं बरमारी जी, कुछ नहीं। अरे का बात कर रहे हो रणवीर बाबू? कछू बात तो जरूर करके गई होगी रेखा देवी। और मुझको लगे है ये उदय बाबू और लाजवंती के बारे में बात करके गई होगी। देखो रणवीर बाबू, मैं आपको एक सलाह दूं। या वक्त आपके लिए भी यही उचित है कि आप उदय बाबू और लाजवंती के बारे में सोचो। हाँ, ऐसे कि अगर आप लीजा करते रह गए तो फिर ये रेखा देवी अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी, है कि नहीं? आप ठीक कह रहे हैं बरमारी जी। रेखा इस बार तो अपनी चाल में कामयाब हो गई, लेकिन हर बार नहीं होगी। आप मेरा छोटा सा काम कर दीजिए। हमको गुलाम हूं, आप हुक्म तो करो। लाजू तुम? उदय कहाँ है? जी वो ऑफिस गए हैं। शादी को 4 दिन हुए नहीं और ऑफिस? स्ट्रेंज। ओह आई सी। कुछ काम था मुझसे? जी हाँ, मुझे आपसे ये पूछना था कि इस घर में खाना कौन बनाता है? नंदू नैना बनाते हैं, लेकिन ये सवाल तुम क्यों पूछ रही हो? जी मैंने सोचा कि मेरे पास इतना वक्त होता है तो मैं ही खाना बना लिया करूँगी, काम में मन भी लग जाएगा। हाँ ये ठीक है, अगर वाकई ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा। वैसे तुम पूरा खाना बना तो लोगी ना? I mean, अकेले? जी। एक्सीलेंट। अब तो हमारे नौकरों की छुट्टी कर देनी चाहिए। घर में नई नौकरानी जो आ गई है।